वेलकम टू माय चैनल किलर खोटा में। और आज हम देखेंगे अजगर नाटक के बारे में। तो आइए हम देखते हैं अजगर। लेखक विश्वनाथ दसंती राज। लेखक का जन्म 15/4/1943 ईस्वी, मृत्यु 16/10/2009। प्रकाशक बालाजी खोटा का मृत्यु। नाटक का प्रकाशन वर्ष 2004। नाटक के पात्र अग्नुलाला गाँव महाजन, मंगरा अग्नुलाला का बेटा, शारदा प्रसाद अग्नुलाला का मुंशी, जालिम सिंह चरक पहरी थाना थानेदार, बाबा भगत गाँव पुजारी, गोबरा गाँव का अछूत गरीब किसान, मथुरा गाँव गरीब किसान, तितरा मांझी एगो गरीब आदिवासी, फुलवा महारा जातिक एगो लड़की, सुगिया गोबरक जनी, बितना लाबरा लबार विदुषिका बिजली बितनक जनी विदुषिका, सिपाही थाना सिपाही। नाटक में अंक 3, दृश्य 16। अजगर नाटक की कथा वस्तु। अब अजगर नाटक के बारे में जानेंगे। अग्नुलाला गांव के शोषक महाजन है, यानी अग्नुलाला गांव का शोषक महाजन यानी गांव के लोगों को अत्याचार और शोषण करते थे। अपने मुंशी शारदा प्रसाद के साथ मिलकर सूदखोरी का धंधा चलाता था। जो अग्नुलाला का मुंशी थे उनके साथ मिलकर सूदखोरी का धंधा चलाते थे। 50 का 500 करके अनपढ़ लोगों को सादा कागज में अंगूठा लगाकर जमीन जायदाद हड़पता था। यानी जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे वो लोग को जमीन हड़प लेते थे। गोबरा उसी गांव का गरीब किसान है। वह भी अग्नु के सूदखोरी और ठगी के जाल में फंसकर कंगाल बना हुआ है। यानी गोबरा उसी गांव का था जो गांव में वो शोषण कर रहा था, तो सूदखोरी और जमीन सारा लूट लिया था अग्नुलाला और फंस चुका था पूरी तरह से गोबरा। गांव में पहली बाबा नाम का भगत है जो गांव में अंधविश्वास फैलाकर लोगों को ठगता था। यानी गांव में पहले बाबा थे जो पहले ही गांव को ठगते थे अंधविश्वास बातों को फैला के। चरक पहाड़ी थाना का थानेदार जालिम से भी अपने पद का दहन स्थानीय गरीबों को दोहन शोषण करता था। यानी एक बाबा भी थे वो भी अत्याचार करते थे और जालिम सिंह वो भी अत्याचार करते थे गरीब लोगों को। अग्नुलाला का बेटा मंगरू शहर से उच्च शिक्षा लेकर आधुनिक और प्रगतिशील विचारों को अपनाए हुए हैं। यानी अग्नुलाला का बेटा मंगरू शहर में पढ़े थे और उच्च शिक्षा तो हायर एजुकेशन और प्रगतिशील विचार को अपनाए हुए थे, यानी सीखे थे। वह अपने पिताजी की नीति के क्रियाकलापों का विरोधी है। वह गांव की दलित समुदाय की लड़की फुलवा से प्रेम करता है और जो अग्नुलाला का बेटा मंगरू है वो फुलवा से प्रेम करता है। पिताजी से विद्रोह करके उससे विवाह करता है, यानी पिताजी से लड़ते हैं और फिर फुलवा से विवाह कर लेते हैं। मंगरू अपने गांव में गरीबों को अपने पिताजी के खिलाफ संघर्ष के लिए संगठित करता है। साथ ही पहाड़ी बाबा पुजारी के चालों पर पर्दाफाश करता है। यानी जो बाबा पुजारी थे वो उसके चाल चलन को पर्दाफाश करता है। उधर थानेदार को भी खरी खोटी सुनाते हैं, यानी थानेदार को भी खरी खोटी सुनाते हैं। जब मंगरा के लिए अग्नुलाला के कहने पर थानेदार गोबरा को घर बारी से बेदखल करने के लिए कहता है तो सुगिया का विरोध के साथ मंगरा का भी प्रतिरोध सहना पड़ता है। यानी घर बारी से बेदखल करने के लिए कहता है, यानी अलग करने बोलता है। तो सुगिया का विरोध के साथ मंगरा का भी प्रतिरोध पड़ता है। यानी उनको भी बोलते हैं अपने बेटे को दलित लड़की से शादी करने से अग्नु मंगरा को अपने घर से निकाल देता है, यानी अपने घर से निकाल देते हैं। यानी अच्छी लड़की से शादी किया था। मंगरा पहरी बाबा का पुजारी भगत का भी आँख कांटा भर जाता है। अग्नु और भगत बाबा थाना जाते हैं। अग्नु और भगत बाबा मिलकर थाना जाते हैं और थानेदार जालिम सिंह से मंगरा को सबक सिखाने का आग्रह करता है। यानी भगत और अग्नु जाते हैं जालिम सिंह के पास कि मंगरा को सबक सिखाने के लिए। थानेदार रिश्वत लेकर मंगरा और उसके साथियों पर डकैती का केस लादकर अंदर करने में आश्वासन देता है। यानी उससे अग्नु और भगत से पैसा लेके मर्डर यानी चोर डकैती का केस देके उसको जेल में डाल देता है। उधर पूरे गांव में अग्नु के आदमियों के द्वारा आग लगा दी
आग लगा दी जाती है। पुलिस मंगरा को पकड़कर जेल में भर देती है। गांव के भीषण अग्निकांड से अग्नुलाला के मुंशी शारदा प्रसाद का घर भी चपेट में आ जाता है। पुलिस को अग्निकांड के कांड में ले गया जेल और उनके चपेट में मुंशी शारदा प्रसाद का भी घर चपेट में आ जाता है। साथ साथ में उनका घर भी जल जाता है, जिससे उसके घर के सभी लोग जलकर मर जाते हैं। शारदा प्रसाद का हृदय परिवर्तन हो जाता है, यानी उसका मन चाल सब चेंज हो जाता है। वो भी अपने मालिक अग्नुलाला से बगावत कर गांव वालों को साथ देता है, यानी अग्नुलाला से बगावत लड़ाई करते हैं और साथ देते हैं। गोबरा की पत्नी को दीदी मान लेता है और अपनी सारी संपत्ति उसे सौंप जाता है। गोबरा की पत्नी की दीदी मान लेता है और अपनी सारी संपत्ति उसे सौंप देता है। पत्नी को दीदी मान लेता है। इधर मंगरा को फांसी की सजा होती है। उसकी पत्नी फुलवा हताश ना होकर लड़ाई को जारी रखती है, यानी वो बात तो लेकर टेंशन में नहीं है, उसके लड़ाई जारी रखती है। उसे गोबरा सुगिया तेतरा मांझी का भी पूरा साथ मिलता है और उसे गोबरा सुगिया तेतरा मांझी का भी साथ मिलता है। नए समाज के सूरज के उदय के संकट के साथ नाटक का समापन होता है, यानी पुराने समाज में बदलाव हो। यही नाटक अजगर का कहानी। अगर इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।